प्यारे दोस्तों, 11 दिन के मिरर वर्क के प्रैक्टिस के साथ मैं फिर आई हूँ। आपकी ज़रीना। मैं लाइफ अट्रैक्शन कोच हूँ और लाइफ अट्रैक्शन के बारे में ही यहाँ बात करती हूँ। 11 दिन का प्रैक्टिस के पहले कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे, कैसे उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग सकते हैं, इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे, और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक ध्यान बना सकते हैं। प्रतिदिन स्वयं से बात करना और स्वयं को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है। कैसा लगता है आपके आईने में देखें और कुछ पल निकालकर स्वयं को बधाई दे। आपने अपनी भावनाओं में गहराई से देखा है और अतीत से मुक्त होना शुरू कर दिया है। अब आप अपने मन में सकारात्मक अफर्मेशन का टेप चलाना सीख रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस को। अब तक की अपनी प्रगति का जश्न मनाए, सेलिब्रेशन करें। आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाते जाए। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे और अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराज़गी भरी भावनाएं मिली होगी, जिनका निराशा आप या अपने जीवन की कोई विशेष घटना रही होगी। इसलिए आज मैं आपको माफ़ करने और अंदर के गुस्से को रिहा करने में मदद करूंगी, ताकि आप स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करें। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे प्रकट में व्यक्तता संसाधित नहीं किया जाता तो यह अंदर के अंदर शरीर में होने लगता है और आमतौर पर किसी बीमारी या शिथिलता का रूप ले सकता है। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज़ होते रहते हैं। जब हम नाराज़ होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम उसे निगल लेते हैं और फिर हमें असंतोष, कड़वाहट या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए उसे बाहर निकाल दें। गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज़ हैं। जब आपका किसी पर और ज़ोर से चिल्लाने का मन होता है तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करें, यानी कि अपने आप से। चलिए आपका 11 दिन का मिरर वर्क अभ्यास कर लेते हैं। आपके आईने के सामने बैठे और आपकी आँखों में गहराई से देखें। आपकी आँखों में गहराई से देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस करते हैं तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें, यानी कि अपनी सांसों पर ध्यान रखें। स्वयं को और या उस व्यक्ति को देखें जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। वो पल याद करें जब आप नाराज़ हुए थे और अपनी नाराज़गी को अपने अंदर से निकलते हुए महसूस करें। उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे इतने नाराज़ हैं। अपनी पूरी नाराज़गी को व्यक्त करें। विशिष्ट रहे, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि कारण बताइए। मैं आहत हूँ क्योंकि तुमने यह कर दिया, कारण उसे बता दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो कारण भी आप बता दीजिए। आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है, इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगे कि आपको अपनी नाराज़गी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। आप किसी एक नाराज़गी के एक मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं और कई मुद्दों पर भी वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगे।
क्योंकि शक्ति आपके अंदर ही है। आपका 11 दिन के दैनिकी अभ्यास यानी कि आपके जर्नल में आपका सारा फीलिंग्स लिखना, आपका सारा प्रैक्टिस के बाद आपकी फीलिंग लिखते जाइए। 11 दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। हाँ, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। जीवन बहुत सरल है, हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावना के स्वरूप से बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने बारे में और जीवन के बारे में होते हैं वह हमारे लिए सच हो जाते हैं। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नेगेटिव संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपनी भावना के साथ क्या करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उसका क्रियात्मक करेंगे? क्या हम दूसरों को सदा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन जब ये भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती है तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन जाता है। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम और सकारात्मक अफर्मेशन के द्वारा आप स्वयं को पोषित कर सकते हैं और उन चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो उस पल आपको परेशान कर रही है। क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? आइए अफर्म करें, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस प्रैक्टिस को डे बाय डे करती आई हो। मेरा वादा है आपसे, आप इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंसी में करते हुए आपके जीवन में इतना मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।